अगर आप YouTube, Instagram या Reddit पर थोड़े भी एक्टिव हैं तो आप समय रैना के नाम से और उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट के नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। एक ऐसा शो जिसने भारतीय डिजिटल स्पेस में कॉमेडी और टैलेंट हंट के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सीजन 1 में भरपूर डार्क ह्यूमर था, तीखे कमेंट्स थे और वो सब कुछ था जो आज का यूथ देखना चाहता है। तो संतोष भाई, हाँ आप कह रहे हैं कि 20 साल तक आपके पेरेंट्स को बच्चा नहीं हुआ नहीं। और फिर ये हुआ 15 तो कैसा रिएक्शन था माँ बाप का? देखा ना? लेकिन फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, शो पर उंगलियां उठती हैं और शो अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद समय रैना एक मास्टरपीस वीडियो लेकर आते हैं, स्टिल अलाइव। इस वीडियो में वो सिनेमाई अंदाज में ऐलान करते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 आ रहा है। लेट मी रिफ्रेश दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। फैंस की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। लोग सोचते हैं कि इस बार और खतरनाक डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही सीजन 2 के एपिसोड्स यूट्यूब पर ड्रॉप होना शुरू होते हैं, फैंस के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इंटरनेट पर मीम की बाढ़ आ जाती है और हर दूसरा कमेंट सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, भाई कॉमेडी कहां है? समय रैना का पुराना ह्यूमर क्यों नहीं दिख रहा? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि किंग ऑफ डार्क ह्यूमर कहे जाने वाले समय रैना के शो से कॉमेडी ही गायब हो गई? क्या समय कंट्रोवर्सी से डर गए या फिर शो का फॉर्मेट अब बोरिंग हो रहा है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इसके पीछे के वो 4 कड़वे सच बताएंगे जो कोई नहीं बता रहा। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समय रैना ने जब इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 1 शुरू किया था तो यह भारतीय यूट्यूब के इतिहास में एक कल्ट शो बन गया। शो का कॉन्सेप्ट सिंपल था, लोग आते थे, अपना वो टैलेंट दिखाते थे जो छिपा हुआ था या शायद टैलेंट था ही नहीं, और जजेस उनके उस लेटेंट टैलेंट को स्कोर देते थे। लेकिन शो की असली यूएसपी टैलेंट नहीं था, बल्कि समय रैना और उनके को जजेस की रोस्टिंग और वो नो फिल्टर डार्क ह्यूमर था। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. लेकिन कहते हैं ना कि जब आप तलवार की धार पर चलते हैं तो पैर कटने का डर हमेशा रहता है। सीजन 1 के आखिरी दौर में शो के कुछ ऐसे जोक्स और मोमेंट्स आए जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया। कुछ कम्युनिटीज और लोगों ने समय रैना को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। शिकायतें हुई और बात इतनी बढ़ गई कि शो को बीच में ही रोकना पड़ा, या यूं कहें कि वो सीजन वहीं खत्म हो गया। कई महीने तक फैंस इंतजार करते रहे। लोग पूछ रहे थे कि क्या लेटेंट कभी वापस आएगा, और फिर आता है समय रैना का वो वीडियो जिसने इंटरनेट हिला दिया। शीर्षक था स्टिल अलाइव। समय ने दिखाया कि कैसे उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अभी भी जिंदा हैं। इसी वीडियो के अंत में उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 की घोषणा की। फैंस पागल हो गए। हाइप इतनी ज्यादा थी कि सीजन 2 के पहले एपिसोड के आते ही करोड़ों व्यूज चले गए। लेकिन यहीं से असली समस्या की शुरुआत हुई। जब सीजन 2 का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा एपिसोड आया तो दर्शकों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो एक बड़े शो में होता है। बेहतर सेट्स, बड़ी लाइटिंग, बड़े स्पॉन्सर्स और बड़े बड़े गैजेट्स तो थे, लेकिन एक चीज गायब थी, वो थी इस शो की आत्मा, यानी कॉमेडी। आप अगर सीजन 2 के किसी भी एपिसोड पर कमेंट सेक्शन उठाएंगे और देखेंगे तो आपको ग्रेट शो या सुपर वाले कमेंट कम मिलेंगे, बल्कि लोग सीधे समय रैना से पूछ रहे हैं, भाई वो पुराना वाला समय रैना कहां गया? आखिर दर्शकों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शो में कॉमेडी नहीं हो रही? इसके पीछे 3 बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण द कंट्रोवर्सी का डर और सेल्फ सेंसरशिप। सीजन 1 में समय रैना बिल्कुल बेखौफ होकर जोक्स मारते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा जोक कितना डार्क है। लेकिन सीजन 1 के अंत में जो विवाद हुआ उसने कहीं ना कहीं समय और उनकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। सीजन 2 में साफ दिख रहा है कि समय खुद को रोक रहे हैं। वो कोई भी ऐसा जोक मानने से बच रहे हैं जिससे कल को कोई नया विवाद खड़ा हो जाए या कोई ब्रांड उन्हें छोड़ दे। जब एक कॉमेडियन खुद को सेल्फ सेंसर कर लेता है तो उसकी पंच लाइन की धार कम हो ही जाती है। दूसरा कारण है जजेस के पैनल का कमजोर होना।
सीजन 1 की सफलता के पीछे सिर्फ समय नहीं थे, तन्मय भट्ट और बस्सी जैसे जजेज की जो केमिस्ट्री समय के साथ थी वो कमाल की थी। वो समय के हर डार्क जोक को संभाल लेते थे और अपनी तरफ से और बेहतर पंच जोड़ते थे। लेकिन सीजन 2 में जो जजेस आ रहे हैं उनमें से कई तो या तो समय के डार्क ह्यूमर को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो कैमरे के सामने बहुत ज्यादा कॉन्शियस दिख रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि शो में वो नेचुरल हंसी और रैपो गायब है। कई बार शो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसा लगता है। तीसरा बड़ा कारण है टैलेंट की जगह सिंपैथी या अटेंशन ने ले ली। सीजन 1 में जो कंटेस्टेंट आते थे वो सचमुच अनोखे थे, लेकिन सीजन 2 तक आते आते कंटेस्टेंट्स को भी समझ आ गया है कि इस शो में आने से रीच और फॉलोअर्स मिलते हैं। अब लोग यहां अपना टैलेंट दिखाने नहीं आ रहे बल्कि क्लाउड यानी फेम बटोरने आ रहे हैं। कई कंटेस्टेंट जबरदस्ती अजीब हरकतें करते हैं ताकि उन्हें समय रोस्ट करे और वो वायरल हो जाएं। जब सब कुछ स्क्रिप्टेड और बनावटी लगने लगे तो कॉमेडी अपने आप दम तोड़ देती है। लेकिन यहां हमें समय रैना के पक्ष को भी समझना जरूरी है। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर जब आप एक बड़े स्केल पर काम करते हैं तो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। भारत में कैंसिल कल्चर इस समय अपने चरम पर है। किसी भी कॉमेडियन के एक जोक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना आज बहुत आसान हो गया है। ऐसे माहौल में अपने पूरे करियर और शो के क्रू के भविष्य को दांव पर लगाना कोई भी समझदारी नहीं मानेगा। शायद यही वजह है कि समय रैना ने जानबूझकर अपने ह्यूमर को थोड़ा सेफ किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सेफ रहकर अपने इस कल्ट स्टेटस को बचा पाएंगे, क्योंकि दर्शक समय रैना को उनकी सेफ कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि उनकी अनफिल्टर्ड बोल्डनेस के लिए पहचानते हैं। स्टिल अलाइव वीडियो से जो उम्मीदें समय ने जगाई थी, सीजन 2 फिलहाल उस लेवल को मैच करने में संघर्ष करता दिख रहा है। हालांकि सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में शायद हमें कुछ बेहतर देखने को मिले या शायद समय फैंस के इस फीडबैक को समझकर अपने शो में वो पुराने स्पार्क वापस ले आए। आखिर में सवाल सिर्फ समय रैना का नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत में बिना किसी डर के पूरी आजादी के साथ डार्क या अल्टरनेटिव कॉमेडी करना अब नामुमकिन होता जा रहा है? क्या हमारे क्रिएटर्स को हमेशा कॉर्पोरेट और कंट्रोवर्सी के दबाव में ही कंटेंट बनाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 वाकई फीका पड़ रहा है या फिर समय रैना का यह नया अंदाज भी आपको पसंद आ रहा है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं।